मध्य प्रदेश की सरकार सूबे के दूरस्थ अंचलों में हर जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास कर रही है और योजनाएं भी कई तरह की संचालित हैं। लेकिन सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई, वो जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करते, तब हालात मुश्किल हो जाते हैं। सतना के मझगवां के टोला मिचकुरिन के बाशिंदों के मौजूदा हाल इस बात की तस्दीक करते हैं। मझगवां से महज 3 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का बेहद अभाव है। कई महीनों से यहाँ के लोग बिजली पानी के संकट से जूझ रहे हैं। कई बार जिम्मेदारों से शिकायत के आवेदन दिए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। क्या कहना है यहाँ के लोगों का, आइए पहले सुनते हैं। पर जाकर देखिए, नल में कहीं पानी एक बूंद नहीं गिर रहा, पानी नहीं आ रहा। दूसरा पानी पी के आदमी बीमार पड़ रहा है, अस्पतालों में भरे है, आदमी अंदर परेशान है। पानी की यहाँ बहुत समस्या हो रही है। तो अधिकारियों के पास आए तो क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि पानी चालू हो जाएगा, पानी चालू होता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर जल गया है, उसको बनवाने के लिए हम यहाँ 2-3-4 दिन से दौड़ रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि हमने यहाँ से शिकायत को भेज दिया है, अब कहाँ भेजे हैं, कहाँ से आना है, हमको मालूम नहीं। अब ये कहते हैं कि बस 2-4 रोज में काम होगा, 2-4 रोज में काम। मिचकुरी में 100 घर की आबादी है। हम कोल जाति से हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। ये जो मझगांव से सप्लाई गई है, इसमें एक घर से दूसरे घर में पानी नहीं जा रहा है। करीबन 1 महीने से पानी नहीं जा रहा है। ठीक है, हम लोग ऊपर का पानी जो बहता है नाले का, वो भर जाता है कुएं पे, उसको हम पीते हैं और इसको पी करके हम बीमार हो। तो सुना आपने कि किस तरह से पानी की, बिजली की यहाँ पर समस्या है और कई बार जो है शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाने के कारण जो दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बिजली नहीं आती यहाँ और ट्रांसफार्मर जल गए हैं कई जगह। बताते हैं यहाँ के लोग कि कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया समस्याओं से, लेकिन कहीं कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई और यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कई तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। अरुणेश सिंह हैं हमारे संवाददाता मझगवां के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुणेश, यहाँ के लोगों ने जो बताया और जो तस्वीरें देखी, उससे तो लगता यही है कि बिजली पानी का काफी संकट है यहाँ। काफी दिनों से यहाँ पे लोग परेशान हैं। क्या वजह है कि इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, सुनवाई नहीं होती इनकी? जी सर, ये पूरा मामला सतना जिले के मझगवां जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आदिवासी टोला मिचकुरिन। कई माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिससे बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है और अभी मई जून के महीने में पानी के लिए कोई स्रोत नहीं था। पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर चलकर दूध से पानी लाते थे। अब बरसात होने के कारण एक कुआं था जिसमें नाले का गंदा पानी भर गया है, जिसको पी रहे हैं। अगर कुएं का पानी नहीं लेना तो इनको 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करके पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। अब ये आदिवासी वर्ग के ज्यादातर मजदूर लोग हैं और इनके लिए 5 किलोमीटर पानी लाना, फिर अपने रोटी की व्यवस्था करना, तो इसी में इनका दिन चला जाता है। और अधिकारियों के पास जाकर तमाम शिकायतें करते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन उनका आश्वासन रहता है कि बस 1 या 2 दिन में आपकी जरूरतें पूरी कर दी जाएगी, पानी चालू हो जाएगा, बिजली भी ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। लेकिन आज 2-4 महीने से यही हालत है सर। जी, ये मिचकुरिन टोला में ऐसे कितने लोग वहां पर रहते हैं और कितने लोग प्रभावित हैं अरुणेश? ये लगभग 70 घरों की बस्ती है सर और लगभग सभी प्रभावित है। एक मोहल्ले में एक ही ट्रांसफार्मर था बिजली का जो पिछले 3 महीने से जला हुआ है। और रही पानी की बात, तो महज सप्लाई का पानी 1 या 2 घरों में पहुंचता, बाकी सब घर में पानी नहीं जाता। पानी और बिजली की समस्या तो बिल्कुल परेशान है ग्रामीण सर। जी, जाहिर सी बात है अरुणेश कि ये रोज खाने रोज कमाने वाले लोग हैं। कोरोना काल में किस तरह से आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे थे, उसके बाद जब काम धाम करने के लिए जब ये निकले तो अब पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी का इंतजाम करें, भोजन पानी का इंतजाम करें या काम के लिए निकलें, ये एक बड़ी समस्या इनके सामने है। जी, पीएचई विभाग द्वारा एक पानी टंकी का निर्माण करवाया गया जो पिछले 2 सालों से निर्माण कार्य चल रहा है और पीएचई विभाग दावा कर रहा है कि हमने पानी चालू कर दिया, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि आज तक पानी उस मिचकुरिन गांव में पानी पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचा तो 1 या 2 घर में, बाकी 58 से 60 घर बिना पानी के ही जीवन यापन करने गुजर बसर कर रहे सर। ये शिकायत के बाद जब इन लोगों ने शिकायत की, हमें जैसा जानकारी मिली है जिम्मेदारों से,
तो क्या कुछ उनका कहना था? सिर्फ भरोसा ही दे रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते इस पूरे मामले में? जिम्मेदारों का कहना है कि आज आपने हमको जानकारी दी, 1-2 दिन में व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी। यही सिलसिला लगभग 4 महीने से चल रहा था और पानी की समस्या तो कई सालों से है, लेकिन आज तक कोई सुना नहीं गया। बस आप शिकायत लेके जाते हो तो आज नहीं कल से चालू हो जाएगा, कल नहीं परसों से, यही डे बाई डे तारीख बाई तारीख बढ़ा रहे हैं सर। अरुणेश, एक बात और बताइए कि अब जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर एक कुआं है, उसमें भी गंदा पानी भर गया है, उसका पानी पीकर भी बीमार पड़ सकते हैं लोग, ऊपर से अब बारिश का मौसम भी है, ऐसे में तो जो है यदि बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, तो संकट और गहरा सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल संकट गहरा हुआ है सर। एक कुआं था जिसमें मुश्किल ही गर्मी के सीजन में पानी निकल पाता था, डब्बे और डब्बे, इसी तरह काम चल रहा था। लेकिन अब बरसात के मौसम में चारों तरफ से बारिश का पानी उसमें भर गया, जिससे पूरा पानी दूषित हो गया और पानी दूषित पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। तो गरीब है, खाने पीने के इंतजाम करें कि दवाई के इंतजाम करें सर। अच्छा, एक बात बताइए अरुणेश कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती पानी की, तब तक कोई वैकल्पिक इंतजाम अपने से संबंधित विभाग के लोगों ने, अधिकारियों ने नहीं किए, वो भी तो किए जा सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है सर, बिल्कुल इनको खुला छोड़ दिया गया है कि नहीं दे रहा है। जी 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 बोलिए अरुणेश, या वैकल्पिक इंतजाम तो किए जा सकते हैं, टैंकर से वहां पानी पहुंचाया जा सकता है जब तक जी, लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा? जी, पानी पहुंचाया जाता, जबकि मझगांव जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर के अंदर का एरिया सर, लेकिन ना तो टैंकर ना तो कुछ, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही शासन और प्रशासन द्वारा सर। दरअसल अच्छा ये बताइए आप ये बताइए अरुणेश कि ये पानी यहाँ कहाँ से आता है, कहाँ से सप्लाई होता है पानी, और क्या दिक्कत तकलीफ खामी सामने आ रही? जी, ये मझगामा में पीएचई विभाग द्वारा टंकी बनाई गई, तो 3 किलोमीटर दूर मिचकुदिन गांव के लिए सप्लाई लाइन डाली गई है। लेकिन सप्लाई लाइन डालने के बाद हफ्ते में 1 या 2 ही सप्लाई चालू करते हैं, जिससे और महज 1 या 2 घरों में ही पानी पहुंच पाता है। 58 से 60 घर बिना पानी के ही हैं सर। चलिए अरुणेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अवध बिहारी मिश्रा हैं, समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अवध जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सुन पा रहे हैं आप हमें? ये है, मैं पहले भी ये बोला था कि टंकी मात्र बन जाने से पानी थोड़ी पहुंच जाएगा, पाइपलाइन नहीं। बिल्कुल सही बात है जी है। और पाइपलाइन वहाँ मिचकुरिन की जहाँ बात आप कर रहे हैं, तो आज 15 दिन से ट्रांसफार्मा वहाँ का जला हुआ है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं जी, चिल्लाने के बाद भी कोई वहाँ ट्रांसफार्मा सुधारने नहीं जा रहा है जी। यहाँ पर 3 किलोमीटर अभी पाइपलाइन बिछानी है, मतलब पूरी बस्ती जो पाइप यहाँ चल भी रहा था मझगांव प्रॉपर मुख्यालय में जी, वो भी पंप गिर गया इसका, और 4-5 पूरी तरह से बंद हो गए। और टंकी जोड़ने के बहाने से आज यहाँ पूरी गर्मी में लोगों ने किस तरह से बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं जी। और यहाँ सरकार जो है यहाँ भेदभाव कर रही, क्योंकि यहाँ लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक बनते हैं, इसलिए यहाँ पर भयंकर उपेक्षा हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं, न कोई अधिकारी सुनता, न कोई कर्मचारी सुनता। अब प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए पूरा पहाड़ी इलाका दर-दर भटक रहा। लेकिन इसमें यदि ये राजनीतिक मामला है अवध बिहारी जी, लेकिन इसमें पिस तो जनता रही है। हाँ, जनता, और खास तौर से कम यहाँ इतना तो ध्यान देना चाहिए, कम से कम बिजली पानी तो उन तक पहुंचे। कई महीनों से यहाँ हालात ऐसे बने हुए। अवध जी, आपने इस मामले में आवाज उठाई? तो नहीं, जो 2 साल पहले टंकी बन जानी चाहिए उसका वो कर लेना चाहिए। एक भी कर्मचारी नहीं रखा अभी जलकल विभाग ठेकेदार ने, अभी उसको ठेकेदार को चला के देना है। कौन चलाए उसको, कौन वो करेगा? मतलब पूरा एक विषय इसमें कमी नहीं है, हर जिस विषय में बात करिए आप वही कमी है पानी। अवध जी, आपने इस मामले में किस किस से बात की, कहाँ शिकायत की, और इस आवाज यहाँ के लोगों की आवाज उठाने के लिए आपने क्या प्रयास किए और क्या आश्वासन और भरोसा मिला आपको? जी, जलकल विभाग के अधिकारियों को सैकड़ों नहीं हजारों फोन किया होगा, कई बार मिला, ज्ञापन दिया, धरना धरा, तो जो भी प्रजातंत्र में ही अहिंसात्मक तरीके से कदम उठाना चाहिए था वो सारे कदम उठाए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का क्यों नहीं देख सकते? क्या वजह सामने आती है आपकी? अधिकारी क्या कहते हैं? बस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हो जाएगा, बस इसके अलावा कोई मतलब कोरे आश्वासन, झूठे बातें कर रहे हैं। क्या उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफ नहीं दिखती कि इतनी 70-80 परिवार यहाँ पर रहते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और दूषित पानी पीने पर विवश है यहाँ के लोग,
और गंभीर बीमारियों से वो जो है जूझ रहे हैं। जी, मैं मिचकुरीन स्वयं गया, लोगों से पूछा और मतलब बोले कि नहीं, यहाँ बताया गया कि नहीं पानी चल गया। मैं गया पूछने के लिए, भैया पानी चल रहा है, तो फिर भैया बिजली की तड़प रहे हैं, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए आज 15 दिन से अधिकारी मुझको वादा कर रहे हैं कि हम ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, कल बदल देंगे, परसों बदल देंगे। पानी के बारे में एक बूंद पानी कहीं नहीं आया, नहीं जहाँ थोड़ा सा एक तो चला है, उसके बाद कोई कर्मचारी नहीं है। तो अवध बिहारी जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित हैं, वो सुविधाएं यहाँ पर इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, तो सरकारी योजनाओं का तो लाभ मेरे ख्याल से ना के बराबर ही मिल रहा होगा यहाँ के लोगों को। एक भी कर्मचारी अधिकारी मुख्यालय में नहीं रहता, मतलब यहाँ जहाँ पदस्थ है जी, और जनता चाहे तो सुनाए किसको। जी अवध जी, आप किसी भी विभाग का अधिकारी, जलकर विभाग हो, PWD हो, आंगनबाड़ी हो, मतलब जो भी जनता से सीधे जुड़े हुए जिनका जनता से काम है, कोई भी अधिकारी एक मुख्यालय में नहीं रहता, ना कभी ऑफिस में आते। अगर उनके घर ढूंढते, पता लगाओ सतना में कहाँ रह रहा, कौन कहाँ रह रहा, तो वहाँ कह देंगे कि फील्ड में गए हैं, वहाँ गए हैं। मतलब वो जनता अपने छोटे छोटे कामों के लिए दर दर भटक रही। यानी कुल मिलाकर अवध बिहारी जी, वही मेरा सवाल भी था कि जब बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मुहैया नहीं है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ तो ना के बराबर मिल रहा होगा। जी, क्या कहेंगे? ना के बराबर। अभी जो है तो घोषणा की गई कि 5 महीने का गल्ला एक मुश्त दिया जाएगा राशन, लेकिन 2-2 महीने का दे करके मैंने कैदा कदा कहीं, अब बाकी पूरा का पूरा गोल हो गया। मतलब किसी योजना, मैं बता रहा हूँ, कोई भी योजना, चाहे वो राशन हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसमें कहीं भी कोई देखने सुनने वाला नहीं है, न जनता को उपलब्ध हो रही। अवध बिहारी जी, आपको क्या लगता है, क्या तरीका है कि अब आगे क्या ऐसे कदम आप लोग उठाने वाले हैं कि ताकि जो कुंभकर्णी नींद सोए हैं जिम्मेदार, उनकी नींद खुले? अभी भेदभाव के हम लोग शिकार है, बस हो गया, वही है, राजनीतिक शिकार है। जी, इस रहे 2 पार्टी, भाजपा कांग्रेस के बीच में। चलिए अवध जी, उम्मीद की जाना चाहिए कि इस खबर के बाद यदि जो लोग हैं वो सुन रहे होंगे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण के काम जो हैं वो जो सरकार कर रही है, उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। यदि किसी पार्टी की सरकार है और क्षेत्रीय विधायक यदि किसी अन्य दल का है, तो इस तरह का भेदभाव कम से कम जन जी जैसे भी राजनीति हो रही है जी, आरोप प्रत्यारोप जी, गुलाम भार। चलिए अवध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इस खबर के बाद यदि जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो यदि इस खबर को देख रहे हो तो वो सुने कि कितना कष्ट झेल रहे हैं यहाँ के लोग मिचकुरीन टोला के। अरुणेश, जैसा अवध बिहारी बता रहे थे कि राजनीतिक जो है मामला भी यहाँ कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, इस वजह से भेदभाव किया जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? सर, मेरे हिसाब से इस मामले में राजनीतिकरण करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सरकार किसी भी पार्टी को, किसी भी दल की भी हो, सरकार में इसमें बिजली पानी यदि मूलभूत समस्या है तो इसमें राजनीतिक रूप देना तो बिल्कुल गलत है सर। नहीं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे थे, समाज सेवी हैं अवध बिहारी मिश्रा, कोई राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, उनका ये कहना था कि राजनीति जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ के लोगों की समस्या के लिए। जी जी, अब सूबे में भी सांसद है भाजपा के ही है, तो सांसद और विधायक मिलकर कार्य करें ताकि इन लोगों की मूलभूत सुविधाएं वो पूरी हो सके। इसको राजनीति से कोई विशेष मतलब तो है नहीं, मूलभूत समस्याएं इनकी दूर। और इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा सियासी मसला भी नहीं है ये कोई, ये जन समस्याओं से जुड़ी बात है, और खासतौर से बिजली पानी जैसी बेसिक चीज जो बहुत जरूरी है, हर आदमी के जीवन में सबसे जरूरी चीज यदि कुछ है तो आज की तारीख में बिजली, पानी और सड़क और मकान, ये 4 चीजें हैं जिनमें से पानी बेहद जरूरी है, बिजली भी आप उसके बगैर भी आप नहीं रह सकते हैं, और ये दोनों ही चीजें यहाँ पर जिनका अभाव देखा जा रहा है। तो सोचना चाहिए लोगों को, मानवीय दृष्टिकोण से जिम्मेदारों को, कि 70-80 परिवारों की इस बस्ती में कितने कष्ट में लोग रह रहे हैं, तो उन्हें कम से कम बिजली पानी तो मुहैया कराया जा सके। जी जी बिल्कुल, प्रशासन का उदासीनता का शिकार है सर।
प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर है और बार बार वो आके यहाँ ज्ञापन देते हैं, जानकारी देते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें अगला दिन बता के कि अगले दिन काम हो जाएगा, ये कहकर उन्हें डेली यहाँ से लौटा दिया जाता है, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अरुणेश, क्या लगता है अब यहाँ के लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? अब ये समस्या यदि ऐसी बरकरार रहती है तो अब आगे इनका अगला कदम क्या होगा? हमारी उनसे बात हुई थी सर, उनका कहना था कि यहाँ अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे, जिला कलेक्टर जाएंगे और प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले बिजली और पानी की अपनी समस्या को लेकर जाएंगे सूबे के मुख्यमंत्री तक सर। यानी इतनी बात आगे बढ़ गई है कि यदि समस्या का निदान ही नहीं हो रहा, पानी बिजली से के संकट से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग और जिनका काम है इन तक सुविधाएं पहुंचाना, वो सिर्फ आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ नहीं दे पा रहे। क्या उनकी मजबूरी है, क्या कुछ कारण है, ये जानना भी जरूरी है। अरुणेश, क्या लगता है आपको कि जो भरोसा वो दे रहे हैं इतने महीनों से, आगे भी क्या वो अपनी बात पे कायम रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता सर कि ये अपनी बात पे कायम रह पाएंगे, क्योंकि आज 4 महीने का वक्त गुजर गया, भीषण गर्मी गुजर गई और ये कोरोना काल जैसा माहौल गुजर गया सर। अब आके बरसात आ गई और अभी तक में जो काम नहीं हो पाया, तो मुझे नहीं लगता सर कि अगले 1-2 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है सर। ये अरुणेश, एक बात और हम आपको बताएं कि जब ये सिर्फ मिचकुरिन टोला का ही ये मामला है कि इस तरह की और भी बस्तियां हैं जो जहां हालात कमोबेश एक जैसे हैं? ये मचगावा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर का मिचकुरिन गांव है, बाकी मचगावा क्षेत्र में ऐसे दर्जनों गांव है, रामनगर, खोखला है, पड़ो है, ऐसे दर्जनों गांव है जहां आज भी पानी और बिजली की समस्या है सर। यानी सिर्फ मिचकुरिन टोले की ही बात नहीं है, ऐसे 1 दर्जन करीब गांव और इलाके हैं जहां पर पानी और बिजली के संकट से जूझ रहे हैं लोग, बुनियादी सुविधाएं नहीं है वहां और शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सर, यही मचगावा मुख्यालय का ही रामनगर खोखला है जहाँ पे लोग आज करीब 20 साल से ना तो सड़क है ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, यही नाले का पानी पीकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं सर। चलिए अब देखना होगा कि जल्दी इनकी समस्याओं का निदान हो और जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं, वो इस बात को समझें कि पानी और बिजली कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और उसी का अभाव, उसी का संकट यदि लोगों को है तो किस तरह से वो परेशान होंगे। देखने वाली बात होगी कब तक इस समस्या का हल निकलता है। अरुणेश, बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।